जय हिंद दोस्तों, आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो उन सब छात्रों के लिए है जो एयरफोर्स फेज 2 में जाएंगे। अभी आपको बताया कि 18 जनवरी से एयरफोर्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं या शुरू हो चुके हैं और 24 जनवरी तक चलेंगे। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि एयरफोर्स में जो फेज 2 है जिसमें ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी, ये नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कोई भी रूल अभी तक नहीं आया कि नहीं होगा। ये 100% आपका ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजी होगा। तो आपको एग्जाम के साथ साथ साइड बाय साइड ये भी ध्यान रखना है कि मुझे हर हाल में ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजी में पास होना है, तभी आप एयरफोर्स फाइनली ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज की जो ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजी को पास करने का तरीका है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें एक जेटीओ यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के द्वारा ग्रुप डिस्कशन के दौरान एक बच्चे में, एक कैंडिडेट में देखी जाती है। अगर आप उन चीजों को अभी से ध्यान में रख लोगे तो आपको 100% ग्रुप डिस्कशन में सफलता मिलेगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अगर जो मेरे बताए गए बिंदुओं पर आपने विशेष ध्यान दे लिया तो आप ग्रुप डिस्कशन में किसी भी रूप में असफल नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए कि जो 4-5 बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है कि ग्रुप डिस्कशन में साइकोलॉजिस्ट के द्वारा या जीटीओ के द्वारा क्या क्या चीजें ध्यान में देखी जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं पहले कि जो एयरफोर्स फेज 2 है और इस फेज 2 में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे साथियों, जो आमतौर पे जिसमें बच्चा बहुत एजिटेट होता है और उसे डर लगता रहता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूं, 100% आप उसमें पास होंगे। नंबर 1 देखिए आप, ग्रुप डिस्कशन। अब इस ग्रुप डिस्कशन में आपको कौन कौन सी वो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। नंबर 1, ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपका देखा जाता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोला मैंने आपको? पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कितने अच्छा, कितना क्लियर और कितना कंसाइज तरीके से आप चीजों को बोलते हैं। अगर आपकी फ्लुएंसी बहुत क्लियर है, आप हर चीज को ध्यान में रखते हैं, आपका वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा है, तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर में आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ टॉपिक। नॉलेज ऑफ टॉपिक, अगर आपको टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो भी आपको बहुत समस्या आती है। तो जो टॉपिक आपको चिट्ठियों के द्वारा दिया जाता है उसका नॉलेज भी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। और अगर नॉलेज नहीं है, पहली बात तो ऐसा कोई टफ टॉपिक आपको जीडी में नहीं दिया जाता जिसमें मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए वो टॉपिक बिल्कुल अननोन आ गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आप आसानी से पास हो जाएंगे। तीसरी जो चीजें आपको फायदे मिलती है कि नॉलेज ऑफ टॉपिक में अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर को ध्यान में रखते हैं कि जो टॉपिक है उसके फैक्ट्स एंड फिगर आप इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे साथी, जो आमतौर पर हम भूल जाते हैं, यहाँ पे इसका नाम है ग्रुप डिस्कशन, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपका पूरा का पूरा काम है ग्रुप का, तो ग्रुप के अंदर आपकी जो क्वालिटी देखी जाती है वो लीडरशिप। क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? और अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर एडवांटेज आपको मिलती है। लीडरशिप का मतलब पूरा, अगर आपका ये ग्रुप है, ये मान लीजिए आपके 10 साथियों का ग्रुप है और इसके अंदर आपके यहाँ पे जीटीओ बैठे हुए हैं यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, और इसके अंदर आप सभी मेरे प्यारे साथियों को, इनको सबको साथ लेके चलते हो, यानी आप सभी की रिस्पेक्ट करते हो, सभी की बातों को सुनते हो और उसके बाद अगर आप रिप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रुप के इंपॉर्टेंस को भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई टॉपिक आ गया जो आपको पता है और आप उसमें फर्स्ट स्पीकर बनते हैं,
इसका मतलब आपने ग्रुप को लीड करने की आपके अंदर क्षमता है, और ग्रुप को लीड करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज भी मिलेगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन। दोस्तों कंक्लूजन आमतौर पे किसी भी ग्रुप डिस्कशन का बहुत कम आ पाता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि चाहे आप प्रोज बोले या कॉन्स बोले, दोनों साइड में किसी भी साइड में आप बोल रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं, इन फेवर में बोल रहे हैं, बट आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी सॉफ्ट स्किल्ड होनी चाहिए कि पूरा का पूरा ग्रुप आपसे इंप्रेस हो जाए। दो बातें और आपको याद रखनी यहां पे, रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स। अगर आपको मान लो कोई टॉपिक ऐसा है और आपने एक पॉइंट आपने दे दिया, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हो कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, और आप एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसका कोई नंबर नहीं होता है। इसलिए आप अपने पॉइंट्स को कभी भी रिपीट मत करिए। और अगली जो बात है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को, कभी भी किसी कैंडिडेट को नीचा गिराने की कोशिश ना करें या उसको हाईलाइट करने की कोशिश ना करें। अगर आपके ग्रुप में कोई बच्चा कमजोर है, कैंडिडेट कमजोर है, तो उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, मोटिवेट करने की कोशिश करें, ताकि वो बच्चा भी बोल सके। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई और भी डाउट ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड हो तो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली सदैव आपके साथ है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप ऋषि राज डिफेंस एकेडमी फेज 2 एयरफोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हम आपकी इन सभी चीजों पर स्पेशली फोकस करेंगे कि कोई भी क्वालिटी अगर आपके अंदर गलत तरीके से आपने डेवलप कर रखी है तो उसको निकाल के आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारी चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। साथ के साथ हम साइकोलॉजी की भी तैयारी करवाएंगे, फिजिकल की तैयारी करवाएंगे, आपको मेडिकली काउंसलिंग करेंगे, और डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे छात्र बड़े हेजिटेट होते हैं, डरते हैं कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। हम आपके साथ हैं, सफलता आपको 100% मिलेगी। तो ज्वाइन करिए ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। जय हिंद, जय भारत।